फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है। सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है। कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। भारतीय जनता पार्टी ने जब से सतना विधानसभा से अपना प्रत्याशी 4 बार के सांसद गणेश सिंह को बनाया है, तब से भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को रिझाने में लगी हुई है। यहां पर यह बताना उल्लेखनीय होगा कि सतना विधानसभा में सर्वाधिक मतदाता ब्राह्मण जाति के हैं। इस लिहाज से अधिकांश राजनीतिक दल सतना विधानसभा से प्रायः ब्राह्मण उम्मीदवार ही उतारने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सतना से 4 बार शंकर लाल तिवारी के अलावा बृजेंद्र नाथ पाठक को भी अपना उम्मीदवार बनाया था और भाजपा की यह रणनीति काफ़ी कुछ सफल भी रही। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर इस बार एक नया प्रयोग शुरू किया है, जिसके तहत भाजपा ने अपने 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतार दिया, जिसमें सतना विधानसभा सीट से सांसद गणेश सिंह भी चुनावी मैदान में है। सतना के सांसद गणेश सिंह को चुनाव लड़ने में महारत हासिल है। सांसद गणेश सिंह ने वर्तमान सतना के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के पिता सुखलाल कुशवाहा, पूर्व महापौर राजाराम त्रिपाठी, पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह और प्रतिपक्ष के नेता रह चुके अजय सिंह राहुल को लोकसभा चुनाव हराया है। गणेश सिंह की इस काबिलियत को देखते हुए अधिकांश लोग यह कहते हैं कि अंततः गणेश सिंह विधानसभा चुनाव जीत जाएंगे। वहीं सिद्धार्थ कुशवाहा, जो वर्तमान में सतना के विधायक हैं, उनका कहना है कि हमें बच्चा समझने की गलती सांसद गणेश सिंह न करें तो बेहतर होगा। जिस ठसक के साथ सिद्धार्थ कुशवाहा ने गणेश सिंह को हराने की बात कही, उसके पीछे उनका कौन सा अंक गणित है हमें नहीं मालूम, लेकिन सिद्धार्थ कुशवाहा जब महापौर का चुनाव लड़ रहे थे तब भी उनके अंदर यही ठसक थी और इसी ठसक की वजह से वह चुनाव हार गए। सईद अहमद नगर निगम में 3 टिकट मांग रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ कुशवाहा सईद अहमद को 1 टिकट भी देने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से सईद अहमद बागी हो गए और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से महापौर का चुनाव लड़ा। यदि बहुजन समाज पार्टी से सईद अहमद चुनाव नहीं लड़ते तो निश्चित तौर पर सिद्धार्थ कुशवाहा का चुनाव परिणाम कुछ और होता। यदि हारते भी तो हार का अंतर कम होता। 2023 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण मतदाताओं के साथ वैश्य मतदाता भी निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी सतना विधानसभा के ब्राह्मणों को रिझाने में जुट गई है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व महापौर बिमला पांडे को कन्या महाविद्यालय का जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष बना दिया। उसके बाद नगर निगम अध्यक्ष रह चुके पंडित सुधाकर चतुर्वेदी को परशुराम कल्याण बोर्ड का सदस्य बना दिया गया। यहाँ पर यह बताना उल्लेखनीय है कि पंडित सुधाकर चतुर्वेदी पंडित कमलाकर चतुर्वेदी के बड़े भाई हैं और रत्नाकर चतुर्वेदी के बड़े पिताजी। रत्नाकर चतुर्वेदी भारतीय जनता पार्टी से बगावत करने की मुद्रा में है। अब देखना यह है कि चुनाव के पहले सतना विधानसभा की चुनावी तस्वीर क्या बनती है, कौन कौन प्रत्याशी मैदान में आते हैं और उसके बाद ही चुनाव का अंक गणित लोगों के समझ में आएगा। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.visalkhabar.com, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।